उनसे कलाम, उनसे सलाम, उनसे लेन देन, उनकी इमामत, उनको नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना, उनको अजान दिलवाना, उनसे रिश्ता कराना, उनके यहाँ अपनी बेटी को देना, उनके यहाँ से बेटी को लाना, ये कतई जायज नहीं है। यह फतवा दिया गया कश्मीर की अदालत ने, अफ्रीका की अदालत ने, मुल्क शाम की अदालत ने और इसी तरह से जुनूबी अफ्रीका की अदालत ने गोया 104 ममालिक की मुश्तरका अदालतों ने हुक्म दिया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ईमान ही असल सरमाया है। अगर ईमान हमारे पास बाकी नहीं रहेगा, हमारे पास सब कुछ होगा, दौलत होगी, घर अच्छा होगा, कई गाड़ियां होंगी, मोहल्लात होंगे, हम चौधरी कहे जाएंगे, हम एमपी कहे जाएंगे, हम एमएलए कहे जाएंगे, हम प्रोफेसर कहे जाएंगे, हम डॉक्टर कहे जाएंगे, हम वकील कहे जाएंगे, लेकिन अगर ईमान की दौलत हमारे हाथों में नहीं है तो कल क़यामत के मैदान में हम और आप रुसवा होंगे। न वहां पर खुदा चलेगा, न निस्बत चलेगी, न रोब दबदबा, न हो जाहो जलाल, न मकाम और मर्तबा चलेगा। वहां पर अगर चलेगा मुसलमान भाइयों, ईमान का सिक्का चलेगा। इसी ईमान को बनाने के लिए जलसा किया जाता है, इसी ईमान को ताज़ा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, इसी ईमान को जगाने के लिए, ज़मीर को जगाने के लिए और ईमान के नूर को बढ़ाने के लिए ये जलसा किया जाता है। जलसों का मकसद यही है। हदीस पाक के अंदर आता है कि ईमान वालों का ईमान ऐसा है जैसे कोयला और लकड़ी जलते जलते उसके ऊपर राख जमा हो जाती है, जिसको अपनी जबान में मूस बोलते हैं, उसमें राख जमा हो जाती है और उस राख के ऊपर जब फूंक मारते हैं तो उस कोयला से शोला भड़कने लगता है। वैसे ही ईमान वालों का ईमान है कि जब कुरान की बात सुनते हैं, हदीस की बात सुनते हैं, उलमा की बात सुनते हैं, नात सुनते हैं, हम्द सुनते हैं, नज़्म सुनते हैं, रसूलुल्लाह की सीरत सुनते हैं, इस्लाम की कलिमा के बारे में सुनते हैं, कुरान की तफसीर सुनते हैं, मसाइल सुनते हैं, इस्लाही बयानात सुनते हैं, तो ईमान वालों का ईमान जाग उठता है। मेरे भाइयों, ये दरअसल हमारे सीने के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, जिसकी वजह से हमारा ईमान बेदार रहता है। इसी ईमान को जगाने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। ये रात का आखिरी हिस्सा है। हमें मालूम है कि नींद का खुमार हमारी आंखों पर छाने लगा है, आराम का तकाजा है, फितरी चीज है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वजालना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को राहत की चीज बनाया। तो जाहिर है कि इस वक्त हम और आप जगे हुए हैं, थके हुए भी हैं और बहुत देर से गुफ्तगू सुन भी रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, ये जलसा नूरी मस्जिद की तामीर और तौसी और तज़ीन की मुनासबत से मुनाकिद हुआ है। हम और आप इस दुनिया के अंदर बहुत कम दिनों के लिए भेजे गए हैं। 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल, इसी के दरमियान हमें जिंदगी मिलती है, इतनी ही जिंदगी मिलती है और इसी वक्फा और मुद्दत में हमें और आपको जिंदगी गुजार करके ये दुनिया छोड़ करके जाना है। जब हम इस दुनिया के अंदर आए तो अल्लाह ने हमें जमीन के टुकड़े का मालिक बनाया। किसी के हिस्से में 2 कट्ठा जमीन आई तो किसी के हिस्से में 2 बीघा जमीन आई, किसी के हिस्से में 2 एकड़ जमीन आई। हम और आप आर्जी मालिक बन गए जमीन के उस टुकड़े का, जमीन के उस हिस्से का, उस 2 बीघे का और 2 एकड़ जमीन का। तो अल्लाह ने हमें और आपको इख्तियार भी दिया कि आप उस जमीन को जिस तरह चाहे इख्तियार करें। आपको जमीन का टुकड़ा और जमीन का हिस्सा मिल गया,
अब अगर आप उस जमीन के हिस्से पर फिल्म हॉल बना लें तो कौन मना करेगा? शराब खाना खोल लें तो कौन मना करेगा? यूनिवर्सिटी कायम कर ले तो कौन मना करेगा? मकतब चलाएं तो कौन मना करेगा? दुकान चलाएं तो कौन मना करेगा? खानकाह चलाएं तो कौन मना करेगा? लेकिन उन टुकड़ों के अंदर, जिस टुकड़े के अंदर, जमीन के उस हिस्से में अल्लाह का घर बन जाए, वो जमीन का टुकड़ा, वो जमीन का हिस्सा अल्लाह की निगाह में मोहतरम बन गया, मुकद्दस बन गया, वो हिस्सा पाकीज़ा बन गया। और जब वो हिस्सा अल्लाह के लिए और अल्लाह का घर बन गया तो अब उसका हुक्म भी बदल जाएगा। जो ही जमीन देने वाले ने मस्जिद के नाम पर जमीन दी, वक्फ की, जमीन को दान कर दिया, अल्लाह के लिए दे दिया, तो वो जमीन वक्फ की कहलाई जाएगी। अब इसका हुक्म बदल जाएगा। कोई जमीन दे करके उसको लेना चाहे, उसके लिए जायज नहीं होगा। मस्जिद की जमीन को बेचना चाहे, बेच नहीं सकता। मस्जिद की जमीन पर और कोई दूसरा काम करना चाहे, उसको नहीं कर सकता, चूंकि जमीन से लेकर के आसमान तक ये पूरा का पूरा हिस्सा मस्जिद का हिस्सा हो गया। जब ये हिस्सा मुकद्दस मोहतरम बन गया तो जो आदमी अल्लाह के घर से अपने आप को जोड़ लेगा, रिश्ता कायम कर लेगा, मस्जिद को आबाद करने की फिक्र अपने ज़हन दिमाग के अंदर सवार कर लेगा, मस्जिद का ताउन करेगा, मस्जिद की मदद करेगा, मस्जिद की खिदमत करेगा, वो बंदा भी अल्लाह की निगाह में मुकद्दस बन जाएगा, मोहतरम बन जाएगा। एक हदीस पाक के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वइज़ा रअयतुमुर रजुला यातादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, कि किसी बंदा को मस्जिद में आते हुए जाते हुए देखा जाए, वो मस्जिद का आदी बन गया, मस्जिदों में जाता है, कुरान की तिलावत करता है, नफल नमाज पढ़ता है, मस्जिद को आबाद करता है, मस्जिद के इंतजामात में हिस्सा लेता है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके ईमानदार होने की गवाही दो, ये मुसलमान है, ये मोमिन है, ये अल्लाह का सच्चा बंदा है, ये अल्लाह का पक्का बंदा है, ये नमाजी है, ये मस्जिद से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारा और आपका जो ताल्लुक और रिश्ता मस्जिदों से होना चाहिए, हम और आप वो मुहासबा कर लेते हैं, हम और आप वो देखते हैं कि हमारा और आपका ताल्लुक मस्जिदों से क्या रह गया है। तमाम गाँव की तमाम मस्जिदों के अंदर 2 सफ 3 सफ और गाँव की आबादी
2000 की आबादी है, 2500 की आबादी है, 3000 की आबादी है। कहीं कहीं पर गांव अगर बड़ा है, टोले ज्यादा हैं, मोहल्ले ज्यादा हैं, तो 4000 की आबादी है, मजमा है। लेकिन उस अल्लाह के घर के अंदर नमाजी गिन लीजिए, 10 नमाजी हैं, 15 नमाजी हैं। मुसलमानों याद रखना, जब से हमारा और आपका रिश्ता मस्जिदों से टूटा, हालात हम पर आए, परेशानियां हम पर पे आने लगी, मसाइब हम पर आने लगे, जालिम बादशाह को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और याद कीजिए हजरत सहाबा के दौर को, हजरत सहाबा मस्जिदों से अपने आप को जोड़े रखा। हजरत सहाबा ने अपने आप को मस्जिदों के अंदर लगाया। खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए तो उन्होंने अपने घर का इंतजाम नहीं किया, खाने का इंतजाम नहीं किया, अपने महल की फिक्र नहीं ली, बल्कि अल्लाह के घर को बनाने की फिक्र ली। तो इससे यह भी मालूम हुआ कि मुसलमानों की आबादी जहां पर बसे, जहां पर रहाइश इख्तियार करे, तो सबसे पहले ये देखे कि माथा टेकने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, सजदा करने के लिए, अल्लाह से मनाजात करने के लिए, शरगोफी करने के लिए, बात करने के लिए, दुआ मांगने के लिए, अपने मसाइल को रखने के लिए, रोने के लिए, गिरिया वजारी करने के लिए अल्लाह का घर बना है कि नहीं बना है। रसूलुल्लाह ने हमें और आपको पैगाम दिया, हजरत सहाबा ने यह पैगाम दिया। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई वो मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। आपने अपने हाथों से काम किया। उस जमाने के अंदर जो मिट्टी, चूना, पत्थर वगैरह से मस्जिद बनाई जाती थी, मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। मजकूरी के रहने वाले मुसलमान भाइयों, यहाँ की माए बहनें, हमें और आपको फिक्र लेनी पड़ेगी कि मस्जिद हमारी आबाद हो जाए, सजदों से हमारी मस्जिद आबाद हो जाए, तहज्जुद की नमाजों से। आज अफसोस ये है कि किसी गांव के